सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम 38 वर्षीय प्रतीक यादव के अचानक और दुखद निधन से जुड़े पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझने वाले हैं, बिना किसी पक्षपात के, सिर्फ तर्कों और पुष्ट तथ्यों के आधार पर। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। अफवाहें तो बहुत उड़ रही हैं, रिपोर्ट्स भी एक दूसरे को काट रही हैं, लेकिन आइए इन सब से थोड़ा पीछे हटकर उनके जीवन के अंतिम घंटों, उनकी सेहत और इस समय चल रही पुलिस जांच के असली तथ्यों पर नजर डालते हैं। इस पूरी चर्चा को एकदम स्पष्ट रखने के लिए हम इसे 5 अहम हिस्सों में बांटेंगे। उनका आकस्मिक निधन, उनका गैर राजनीतिक जीवन, मेडिकल रिपोर्ट्स, जांच और तनाव, और अंत में उनका शोक संतप्त परिवार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके आकस्मिक निधन की। 13 मई 2026 की वो सुबह जब ये सब हुआ। अस्पताल के सूत्रों और उनके जिम पार्टनर ने जो बताया, उसके हिसाब से उस सुबह सब कुछ बहुत तेजी से घटा। मंगलवार देर रात उन्हें अस्पताल लाया गया था और फिर वो घर लौट आए थे, लेकिन सुबह ठीक 5:30 बजे उनके ड्राइवर ने इमरजेंसी मदद मांगी। 5:55 पर वह लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचे और दुर्भाग्य से सुबह 6:15 पर उन्हें आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया। अगर हम सिविल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की बातों पर गौर करें तो स्थिति पहले से ही काफी गंभीर थी। जब मेडिकल टीम उनके घर पहुंची तो उनके शरीर में जीवन के कोई लक्षण नहीं बचे थे। अस्पताल पहुंचने पर पल्स बिल्कुल गायब थी और आंखें फिक्स हो चुकी थीं। करीब 20 युवा उन्हें अस्पताल लेकर आए थे, लेकिन अफसोस कोई भी मेडिकल सहायता शुरू होने से पहले ही उनका निधन हो चुका था। आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रतीक यादव आखिर थे कौन और उनका जीवन उनके हाई प्रोफाइल परिवार से कितना अलग था। देखिए, एक तरफ उनका परिवार है जिसकी यूपी की राजनीति में बहुत गहरी पैठ है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी, उनके पिता अखिलेश यादव जी भाई, और अपर्णा यादव उनकी पत्नी, जो खुद एक बीजेपी नेता हैं। पर इन सब के बावजूद प्रतीक ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना, राजनीति से कोसों दूर। उनका पूरा फोकस सिर्फ अपने प्राइवेट बिजनेस, रियल एस्टेट और फिटनेस पर था। और उनकी उपलब्धियां भी कम नहीं थीं। यूके की लीड्स यूनिवर्सिटी से एमबीए करने के बाद उन्होंने लखनऊ में आयरन कोर फिट नाम का एक शानदार जिम खोला। फिटनेस को लेकर उनका जुनून ऐसा था कि 2012 में उन्हें इंटरनेशनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मंथ का अवार्ड भी मिला। यही नहीं, बेजुबान जानवरों के लिए उन्होंने जीव आश्रय नाम की संस्था भी बनाई। सच कहें तो उन्होंने एक सफल फिटनेस एंटरप्रेन्योर और एनिमल लवर के रूप में अपनी एक बेहद खास पहचान बनाई थी। अब आते हैं तीसरे पहलू पर, उनकी सेहत और मेडिकल रिपोर्ट्स। आखिर वो अचानक ऐसे कैसे कोलैप्स हो गए? पुख्ता सूत्रों की माने तो वो काफी समय से कुछ क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे थे, खासकर लिवर और फेफड़ों की गंभीर बीमारियां। यहाँ तक कि उनके फेफड़ों में खून के थक्के यानी ब्लड क्लॉट्स जमने का भी लगातार इलाज चल रहा था। इसी वजह से उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में अक्सर कुछ दिनों के लिए भर्ती होना पड़ता था। उनके बेहद करीबियों ने जो बताया है वो सच में दिल दहला देने वाला है। उनका कहना है कि वो किचन में गिरे और फिर कभी नहीं उठे। ये इस बात की तरफ सीधा इशारा करता है कि शरीर के अंदर जो बीमारियां लंबे समय से चल रही थीं, उसी के कारण बुधवार की सुबह उनके शरीर ने अचानक से जवाब दे दिया। चौथा हिस्सा बहुत अहम है, जांच और उनके जीवन में चल रहा भारी तनाव। क्योंकि वो इतने बड़े बैकग्राउंड से आते थे, इसलिए अथॉरिटीज तुरंत एक्शन में आ गईं। घटना के तुरंत बाद लखनऊ के डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर अपनी टीम के साथ उनके घर पहुंच गए। किसी भी तरह की साजिश या फाउल प्ले की आशंका को पूरी तरह खारिज करने के लिए उन्होंने तुरंत प्रतीक का मोबाइल फोन जब्त कर लिया ताकि उसकी डिजिटल जांच हो सके। फिलहाल परिवार और स्टाफ के बयान लिए जा रहे हैं और सबको पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का इंतजार है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। जुलाई 2025 की एक पुलिस शिकायत से पता चलता है कि वो भारी मानसिक और आर्थिक तनाव में थे। उन्होंने अपने एक पूर्व बिजनेस पार्टनर पर गंभीर आरोप लगाए थे। रियल एस्टेट में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, मुनाफे का कोई हिसाब ना मिलना और तो और 4 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगना। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्हें फर्जी पॉक्सो केस में फंसाने की धमकियां तक मिल रही थीं। सोचिए, ये अपने आप में कितना बड़ा स्ट्रेस रहा होगा। और ये तनाव सिर्फ आर्थिक नहीं था, उनकी निजी जिंदगी में भी काफी उथल-पुथल दिख रही थी। 2026 की शुरुआत में उनके सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ ऐसे पोस्ट आए जिनमें मानसिक तनाव का जिक्र था और तलाक लेने की बात कही गई थी। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि कुछ ही समय बाद एक और पोस्ट आया जिसमें लिखा था ऑल इज गुड, यानी सब ठीक है।
लेकिन इन सब घटनाक्रमों ने उनके आखिरी कुछ महीनों को बहुत ही जटिल बना दिया था। और अब बात करते हैं पांचवें और आखिरी पहलू की, उनका शोक संतप्त परिवार और देश भर से आ रही प्रतिक्रियाएं। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर अखिलेश यादव जी का एक बेहद मार्मिक बयान सामने आया जिसने सबका ध्यान खींचा। उन्होंने कहा, कई बार व्यापार में होने वाला नुकसान इंसान को अंदर तक तोड़ देता है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि ये उनके भाई की मौत के मेडिकल कारणों और उस भारी आर्थिक तनाव के बीच एक सीधा कनेक्शन जोड़ता है जिससे प्रतीक गुजर रहे थे। इस त्रासदी के बाद जैसे राजनीति बिल्कुल पीछे छूट गई है। समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर अन्य दल, सभी ने एक सुर में शोक जताया है। अखिलेश यादव जी ने उनके खुद को स्वतंत्र रूप से स्थापित करने के जज्बे को याद किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इसे बेहद हृदय विदारक बताया और डीएम के प्रमुख एम.के. स्टालिन ने भी परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। सम्मान के तौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ने यूपी में अपने सारे निर्धारित राजनीतिक कार्यक्रम तुरंत रद्द कर दिए हैं। फिलहाल पूरा परिवार अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटा है, जो कि उनके पैतृक गांव सैफई में होने की उम्मीद है। तो आखिर में ये पूरा घटनाक्रम हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। केजीएमयू की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोन की डिजिटल जांच से उनके जीवन के उन आखिरी घंटों का क्या सच सामने आएगा? जब तक हमें फोरेंसिक नतीजे नहीं मिल जाते जो पूरी तस्वीर साफ करेंगे, ये उलझी हुई कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर जरूर करती है कि अंदर ही अंदर चल रहा व्यक्तिगत और आर्थिक तनाव किसी इंसान पर कितना भारी पड़ सकता है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।